हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो सत्र में। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन, इस पाठ से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण हैं उन सभी रासायनिक समीकरणों का अध्ययन करने वाले हैं। प्रत्येक रासायनिक समीकरण जो भी आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा 5 अंकों का होगा। आपका टॉपिक रहेगा क्या होता है जब। क्या होता है जब, इसमें आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। पहला जो आपका प्रश्न है वह है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की क्रिया Mg से कराते हैं। क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो बेंजीन की क्रिया Mg यानी मैग्नीशियम से कराते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ लेना है और देखना है। आपको सबसे पहले लिखना है ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा। ब्रोमोबेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। ये हो गया आपका बेंजीन और इस पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे जिसका नाम है ब्रोमीन। अब ये आपका हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। अब इसकी अभिक्रिया आपको करनी है Mg से यानी मैग्नीशियम से, तो प्लस करके यहाँ पर Mg यानी मैग्नीशियम लिख देते हैं। फिर इसकी अभिक्रिया कराते हैं किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर की। तो आपको यहाँ पर लिख देना है शुष्क ईथर। ये आपका है ब्रोमोबेंजीन और किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी? शुष्क ईथर की। किसके साथ होगी? मैग्नीशियम के साथ। तो जब ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ में शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो आपका क्या बनता है? जब भी ब्रोमोबेंजीन की और मैग्नीशियम इन दोनों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है तो आपका बन जाता है MgBr। जब भी आपकी अभिक्रिया ब्रोमोबेंजीन, इसको बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन और ये है आपका मैग्नीशियम, शुष्क ईथर की उपस्थिति में जब भी इसकी अभिक्रिया होगी आपका यह बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या बन जाएगा? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यह आपका बन जाएगा फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब भी हम ब्रोमोबेंजीन की अभिक्रिया Mg के साथ में करते हैं शुष्क ईथर की उपस्थिति में आपका बन जाएगा MgBr। इसको बोलते हैं फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड।
नेक्स्ट है आपका अगला, एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। किसको? एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ में गर्म करते हैं। ये आपका है एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है C2H5। C2H5 ये इसका होता है रासायनिक सूत्र। ये होता है एथिल, और इसके साथ में आपको क्लोराइड जोड़ना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा Cl। ये हो जाएगा आपका एथिल क्लोराइड। ये है एथिल क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। किससे अभिक्रिया करनी है? जलीय KOH से। किससे अभिक्रिया करनी है? जलीय KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में क्या करते हैं? इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं? गर्म करते हैं। एथिल क्लोराइड और जलीय KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है? C2 और H5। अब इसके बाद में जो C2H5 के साथ में Cl जुड़ा है, ये होता है ऋणात्मक, और यहाँ पर जो आपका OH है वो भी क्या है? ऋणात्मक होता है, और C2H5 ये धनात्मक होता है। तो प्रत्येक धनात्मक के साथ में एक ऋणात्मक अवयव पदार्थ पाया जाता है। तो यहाँ पर C2H5 के साथ में आपका जो ऋणात्मक OH है वह आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपका बच गया K क्या था? धनात्मक, और Cl क्या है? ऋणात्मक। ये हो जाएगा आपका उत्पाद, प्रोडक्ट। ये हो गई आपकी अभिक्रिया। तो यहाँ पर था आपका एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करते हैं तो हमारा बन जाता है एथेनॉल, या कह लीजिएगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। तो हमारा क्या बन जाता है? एथिल एल्कोहल, और ये आपका हो जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करने पर आपका बन जाएगा एथिल एल्कोहल। तीसरा जो आपका रासायनिक समीकरण है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं? तो सबसे पहले आपको लिखना है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका बेंजीन। इसके ऊपर आपको एक Cl लगा देना है, इसके नाभिक से एक Cl लगा देना है, H को रिमूव करके। ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन की क्रिया आपको करानी है क्षार से। क्षार आपके पास में है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका क्षार हो गया। अब आपको क्या करना है? अभिक्रिया करानी है। किसकी उपस्थिति में? 623 केल्विन ताप। ये आपका है 623 केल्विन ताप तथा 300 ATM यानी 300 वायुमंडल दाब में 300 ATM।
300 वायुमंडल दाब और 630 केल्विन ताप पर आपको अभिक्रिया करानी है। अब आप जब अभिक्रिया कराओगे तब आपको प्राप्त होगा Cl के स्थान पर आपका हो जाएगा OH और OH के स्थान पर आपका आ जाएगा Cl, तो ये आपका हो जाएगा NaCl। अब ये आपका जो बन गया प्रोडक्ट यह है फिनॉल और यहाँ पर आपका प्लस में बन जाएगा NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। जब भी हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्षार से कराते हैं, क्षार आपके पास है NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, अभिक्रिया कराते हैं 623 केल्विन ताप और 300 वायुमंडल दाब में, तो आपका बन जाता है फिनॉल और सोडियम क्लोराइड। अगला आपका है क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब एथिल ब्रोमाइड को सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया कराते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है एथिल ब्रोमाइड। एथिल ब्रोमाइड के लिए आपको रासायनिक समीकरण पता होना चाहिए, C2H5 और Br। किससे अभिक्रिया आपको करानी है? सोडियम एथॉक्साइड मतलब Na आपका हो जाएगा सोडियम, एथॉक्साइड के लिए O(C2) और H5, ये हो जाएगा आपका सोडियम एथॉक्साइड। एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया आपको करानी है सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, ये हो जाएगा आपका एथिल ब्रोमाइड। अभिक्रिया आपको करानी है सोडियम एथॉक्साइड यानी O(C2H5), ये हो जाएगा आपका सोडियम एथॉक्साइड। इसकी अभिक्रिया आपको करानी है C2H5Br यानी एथिल ब्रोमाइड के साथ में, तो यहाँ पर आपका बन जाएगा C2H5, C2 और H5O ये आपका, फिर C2H5 दूसरा वाला, इसके बाद आपके पास बच जाएगा Na और Br मतलब सोडियम ब्रोमाइड। ये आपका एथिल ब्रोमाइड है। अभिक्रिया आपकी हो रही है सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, अभिक्रिया आपकी हो रही है सोडियम एथॉक्साइड के साथ में। यह आपका एथिल ब्रोमाइड है, यह अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, और जब अभिक्रिया हुई तो आपका निकल के आया डाई का मतलब दो, क्या है दो? C2H5 1, C2H5 2 मतलब दो हैं C2H5। C2H5 को क्या बोलते हैं? एथिल। डाई एथिल यानी दो हैं एथिल और क्या है? ईथर। डाई एथिल और ईथर। ये आपका जब भी अभिक्रिया आप करोगे एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड के साथ में, तो आपका निकल के आएगा डाई एथिल ईथर। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, क्या होता है जब
क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है। क्या होता है जब क्लोरल को कास्टिक सोडे के साथ गर्म किया जाता है? सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है क्लोरल। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? क्लोरल। और क्लोरल का रासायनिक सूत्र होता है CCl3CHO। ये हो जाएगा आपका क्लोरल। मतलब इसका रासायनिक सूत्र आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। तो ये हो जाएगा आपका क्लोरल। और इसकी अभिक्रिया आपको करानी है कास्टिक सोडे के साथ में। कास्टिक सोडा आपका दिया है NaOH। NaOH है आपका कास्टिक सोडा। और इन दोनों की जब अभिक्रिया होगी तो आपका निकल के आएगा ये CH, यहाँ पे CH, और ये आपका Cl, और Cl कितना है? 3। ये हो जाएगा आपका CHCl3 मीन्स ये आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। ये आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसके बाद में आपके पास जो दूसरा उत्पाद बन रहा है वह है, यहाँ पर बच गया आपका H, और ये आपका बचा C। एक O यहाँ पे, एक O यहाँ पे, ये हो जाएगा O। और आपके पास बचा Na। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फार्मेट। Na मतलब सोडियम, HCOO का मतलब फार्मेट। तो ये बन जाएगा आपका सोडियम फार्मेट। जब भी हम अभिक्रिया करेंगे क्लोरल की अभिक्रिया, जब भी कास्टिक सोडे के साथ में करेंगे तो हमारे पास जो उत्पाद होंगे वह होगा क्लोरोफॉर्म और सोडियम फार्मेट, जिसमें से क्लोरोफॉर्म आपका प्रमुख उत्पाद है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं। अगली आपकी अभिक्रिया है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है। आपका प्रश्न है क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम से होती है? सबसे पहले आपको लिखना है मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड मेथेन से बना हुआ है। यहाँ पे आपका हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, यानी CH3 और Br। ये हो जाएगा आपका मेथिल ब्रोमाइड। और इसकी अभिक्रिया होगी सोडियम के साथ में, Na का मतलब सोडियम। और जब मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ में होती है तो आपका बन जाता है CH3 प्लस अभी आपके पास बाकी है Na और Br। तो ये हो जाएगा Na और Br। ये आपका बन जाएगा एथेन। जब भी मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ में होती है तो आपका बन जाता है एथेन और सोडियम ब्रोमाइड। अब इस अभिक्रिया को आपको करना है संतुलित। यह अभिक्रिया कैसे संतुलित होगी? यहाँ पर C है आपके पास में 1 और 2, और H है आपके पास हाइड्रोजन 3 + 3 = 6।
यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 ऐड कर देना है। 2 3 जा 6। अब आपके पास में C2 हो गए, H 2 3 जा 6 हो गए, और यहाँ पे Br भी आपके 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर आपके पास में Br कितने हैं, 1 है। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, 2 लगा दो, और यहाँ पर भी आप 2 लगा दो। ये आपका समीकरण संतुलित हो गया। ये आपका दिया गया है मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु से करते हैं, सोडियम से करते हैं, तो आपका बन जाता है एथेन और सोडियम ब्रोमाइड। अगला है आपका, क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ क्रिया करता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख लेना है क्लोरोफॉर्म, उसके बाद में एसीटोन। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म, प्लस इसकी अभिक्रिया होनी है एसीटोन के साथ में। एसीटोन आपका होता है CH3COCH3, ये होता है आपका एसीटोन। तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म, ये आपका है क्लोरोफॉर्म, ये है आपका एसीटोन। जब भी हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है C, और C के साथ में यहाँ पे CH3, और यहाँ पर भी CH3, ये आपका CH3 और ये आपका CH3। इसके बाद में यहाँ पर आपका आता है Cl3 प्लस, अब आपके पास बचा O और H, O और H। यहाँ इस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न होती है। तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में करते हैं तो कार्बन के साथ में CH3 Cl3 और OH इस प्रकार से जुड़ जाते हैं, और इस पदार्थ को बोलते हैं, इस उत्पाद को बोलते हैं क्लोरीटोन। ये हो जाता है आपका क्लोरीटोन। यहाँ पर जो उत्पाद मिलता है इसका नाम है क्लोरीटोन। ये उत्पाद आपका बन करके यहाँ पर तैयार हो जाता है जब हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया एसीटोन के साथ में करते हैं। तो क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है या क्रिया करता है तो हमारा क्लोरीटोन बन जाता है। नेक्स्ट है आपका, क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की केशियन विलयन से क्रिया कराते हैं। क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की केशियन विलयन से क्रिया कराते हैं। ये आपका है मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड को CH और 3, ये
ये हो जाएगा आपका मेथिल आयोडाइड। क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN विलयन से कराते हैं, प्लस आपका KCN विलयन, ये है आपका विलयन AQ, ये आपका है KCN विलयन। तो जब भी हम मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN विलयन के साथ में कराते हैं तो हमारा ये आपका CH3 यहाँ पे इस प्रकार से, इसके साथ में आपका जुड़ जाएगा CN और ये आपका बन जाएगा मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड ये आपका बन जाएगा मेथिल साइनाइड। प्लस इसके बाद में आपके पास बचा K और I, तो यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम आयोडाइड, ये हो जाएगा आपका पोटेशियम आयोडाइड। तो क्या होता है जब मेथिल आयोडाइड की KCN विलयन से क्रिया कराते हैं, तो जब हम मेथिल आयोडाइड की क्रिया KCN विलयन के साथ में कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है मेथिल साइनाइड। क्या प्राप्त होता है? मेथिल साइनाइड। नेक्स्ट आपका है, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है? क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बनाना है बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे आपको हाइड्रोजन क्लोरो या क्लोरीन जोड़ देनी, ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का जब जल अपघटन करते हैं तो इसकी अभिक्रिया करते हैं क्षार NaOH के साथ में। जब इसका हमको जल अपघटन करना होता है तो इसकी अभिक्रिया करते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार से। अब हमको इसकी अभिक्रिया करनी है, तो सबसे पहले आपको ये हो गया आपका क्लोरोबेंजीन, इसके साथ में आपका हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपका क्षार है। तो इसके साथ में जब अभिक्रिया करते हैं तो हमको प्राप्त होता है ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आपको मिलेगा O ये N और A, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड, इसको बोलेंगे सोडियम फिनॉक्साइड। यहाँ पर हमको मिलेगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपका है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का जल जब हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर जल अपघटन करेंगे तो ताप कैसा होना चाहिए? उच्च होना चाहिए, यानी उच्च ताप पर सोडियम फिनॉक्साइड हमको प्राप्त होता है प्लस Na और H कितने 2 और O। तो यहाँ पर हमको समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा आपका 2Na, यानी 2Na और Na यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, O कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ पर 1O और यहाँ पर 2O। H कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका H2O और ये हो जाएगा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो जाएगा आपका सोडियम। तो जब भी हम क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन करते हैं, यानी प्रश्न है आपका क्या होता है जब
क्लोरोबेंजीन का जल अपघटन होता है। तो ये आपके पास में है क्लोरोबेंजीन, और ये आपके पास में है क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड। उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं, और जब उच्च ताप पर इसको गर्म करते हैं तो ये हमारा बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड प्लस सोडियम और जल। अगला है आपका क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना है बेंजीन का। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया। कौन सा बेंजीन? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर आपको एक न्यूक्लियस में आपको जोड़ देना है Cl। ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया आपको करानी है नाइट्रिक अम्ल से, तो प्लस नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला सूत्र आपको पता होना चाहिए, रासायनिक सूत्र HNO3। इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, किसकी? सांद्र आपके पास है H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, इसको बोलते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसकी क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब हम कराते हैं तो हमको प्राप्त होता है यहाँ पर 2 बेंजीन प्लस यहाँ पे 2 बेंजीन, और इसके साथ में यहाँ पे Cl और यहाँ भी Cl, फिर यहाँ पर NO2 और यहाँ भी आपको NO2 न्यूक्लियस में जोड़ देना। ये हो जाएगा आपका O नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा आपका O, ये हो जाएगा नाइट्रो, यहाँ पे Cl आपका है तो हो जाएगा क्लोरो, इसको बोलेंगे नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा आपका आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये आपका हो जाएगा P पैरा, और यहाँ पे NO2 है तो नाइट्रो, यहाँ पे Cl है तो क्लोरो। ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये हो जाएगा आपका पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा आपका आर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि O और P, O फॉर ऑर्थो, P फॉर पैरा। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से आपका बना हुआ है और इसके साथ में हाइड्रोजन अगर यहाँ और यहाँ, हाइड्रोजन अगर यहाँ और यहाँ जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका मेटा। हाइड्रोजन अगर यहाँ और यहाँ जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका आर्थो, और हाइड्रोजन अगर यहाँ और यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका पैरा। हाइड्रोजन आपके यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो ये आपका हो जाएगा आर्थो,
हाइड्रोजन आपका यहाँ और यहाँ पर अगर जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपका पैरा। यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो आर्थो, और यहाँ पर अगर जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा आपका पैरा। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें, और नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।